हेलो स्टूडेंट, साइंस जोन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग 12 के एमाइंस के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डाई ओजोनियम साल्ट। तो हम सब डाई ओजोनियम साल्ट का सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में जानकारी करेंगे, फिर उसका फिजिकल स्टेज, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और लास्ट टॉपिक इसका कपलिंग, डाई एजो कपलिंग रिएक्शन होता है, इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको बताऊंगा। तो हम सब स्टार्ट करते हैं डाई ओजोनियम साल्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाई ओजोनियम साल्ट क्या होता है। तो हेडिंग डालिए डाई एजोनियम साल्ट। इसका फार्मूला होता है, बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और एरो पे N2Cl- और इस पे प्लस, इसको बोलते हैं डाई एजोनियम साल्ट। साल्ट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसमें प्लस और माइनस होता है, इसलिए इसको डाई एजोनियम साल्ट कहते हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करें, जैसे ये हम इसको नंबर 1 पॉइंट में कहेंगे। नंबर 1 पॉइंट ऐसे लिख लीजिए, ये आर या आर, इसको N2 प्लस और Cl माइनस, मैंने लिखा है AR/R N2 प्लस Cl माइनस। इसको एराइल और मेथाइल एमाइन भी कहते हैं। मैंने इसमें लिखा है AR का मतलब क्या, एरोमेटिक, और बेंजीन रिंग कहीं होता है उसको एरोमेटिक कहते हैं। R मतलब क्या होता है, मेथाइल, R C2H5 या CH3। तो आप दोनों बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि दोनों बनाने में कौन ज़्यादा बनता है कौन कम बनता है। तो AR मतलब होता है एरोमेटिक, R अल्काइल और N2Cl। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री एमाइन, फर्स्ट डिग्री एमाइन या फर्स्ट डिग्री एराइल एमाइन, आप ऐसे कह दीजिए, फर्स्ट डिग्री एराइल एमाइन, फर्स्ट डिग्री एराइल एमाइन मेक डाई ओजोनियम साल्ट, मेक डाई एजोनियम साल्ट। इसमें मैंने लिखा है कि फर्स्ट डिग्री जो होते हैं वही फॉर्मेशन करते हैं डाई एजोनियम साल्ट की। क्यों ऐसा होता है, इसलिए अभी मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। तो इसको आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि फर्स्ट डिग्री एराइल एमाइन ही डाई एजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसमें देख लें तो AR इजिकल टू क्या होता है, AR इजिकल टू एराइल, क्या बोलते हैं, एराइल मीन्स C6H5। C6H5 का मतलब कोई भी बेंजीन रिंग होता है उसको बोलते हैं। और N2 प्लस अगर है, N2 प्लस इजिकल टू क्या होगा, डाई एजोनियम साल्ट। और X अगर है, X माइनस का मतलब होता है कोई भी हैलोजन फैमिली, X माइनस मतलब हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली के अलावा भी एक हम लोगों के, आप लोगों में एक कन्फ्यूजन रहता है कि अगर कहीं भी X है तो हैलोजन का मतलब कि हैलोजन के अलावा आपके अन्य, जैसे BF4 भी होता है, HSO4 माइनस भी होता है और फ्लोरीन क्लोरीन होता ही है। तो इसमें आप ये भी नोट कर लें, क्लोरीन, ये होगा क्लोरीन
ब्रोमीन और HSO4 माइनस और BF4 माइनस, ये आपके हेलोजन, आप मोस्टली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ही लोग कहते हैं, बट यहाँ HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट भी होता है और BF ब्रोन टेट्राफ्लोराइड भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी कभी पूछता है, ठीक है ना। इतना, इसके बाद हम बात करते हैं अब अगर इसको नाम अगर हम देंगे, इसका मान लिया जाए C6H5N2 प्लस Cl माइनस, अगर इसका हम नाम देंगे तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्या होगा बेटा, क्लोराइड। कोई डाउट तो नहीं है, आप सिंपल है। C6H5 मतलब इसको बेंजीन कहते हैं, N2 का मतलब डाई एजोनियम और क्लोराइड, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम एक नाम इसका और देते हैं, जैसे C6H5, जैसे इसके साथ में आपने देखा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसके साथ में एक नाम और देते हैं C6H5N2 प्लस HSO4 माइनस, इसका नाम होगा बेंजीन डाईओजोनियम, क्या होगा, बेंजीन, हाँ, डाई एजोनियम हाइड्रोजन, हाँ वेरी गुड, हाइड्रोजन सल्फेट। कोई डाउट तो नहीं है। मोस्टली जब हम डाई एजोनियम साल्ट प्रिपरेशन में आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा भी करेंगे तो उसमें आपका और स्ट्रांग होगा। तो डाई एजोनियम साल्ट सबसे पहले इसमें देखिए बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, यानी आप ऐसा करें आर्थो पोजीशन कहें इसको, तो आर्थो पोजीशन पे N2 प्लस Cl माइनस, इसको डायजोनियम साल्ट बोलते हैं। फर्स्ट में मैंने लिखा AR/R N2Cl, इसको फर्स्ट डिग्री एराइल एमाइंस लिखा हुआ है, मेक डायजोनियम साल्ट, बहुत अच्छे से पढ़िए। AR का मतलब होता है एराइल जान रहे हैं, और इसमें बेंजीन रिंग में N2 है, उसको डायजोनियम साल्ट बोलते हैं। X में हैलोजन फैमिली कही जाती है, लेकिन हैलोजन के अलावा क्लोरीन ब्रोमीन के अलावा HSO4 माइनस BF4 माइनस भी जोड़ा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसी के बेस पे जो इसमें नॉमेनक्लेचर दिया गया है, तो आप इसमें देखिए C6N2 प्लस Cl माइनस, तो आप C6 को बेंजीन बोलते हैं और N2 को डायजोनियम और क्लोरीन को क्लोराइड लिखा गया है। दूसरा नाम इसमें दिया हुआ है C6H5N2 प्लस HSO4 माइनस बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ये इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो आप इसमें थोड़ा सा मैं लिख भी दूं, आपको कुछ जानना भी जरूरी है। हम ये बातें करते हैं कि अभी एराइल एमाइंस ही क्यों डायजोनियम साल्ट बनाते हैं, ये बातें आती हैं कि जो एल्काइल एमाइन है वो डायजोनियम साल्ट नहीं बनाता है लेकिन बहुत कम बनाता है, और एराइल एमाइन बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है, क्योंकि जो एराइल एमाइन है वो बहुत स्टेबल डायजोनियम साल्ट बनाता है। क्या बनाता है कि जो एराइल एमाइन है, फर्स्ट डिग्री एराइल एमाइन है, वो बहुत स्टेबल डायजोनियम साल्ट बनाता है, इसीलिए फर्स्ट डिग्री एराइल एमाइन से ही इसका फॉर्मेशन कराया जाता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जब से पहले एल्काइल एमाइन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, एराइल एमाइन बहुत स्टेबल होते हैं। तो आप चाहें तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, एल्काइल डायजोनियम साल्ट एल्काइल डायजोनियम साल्ट नो सो स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि एल्काइल डायजोनियम साल्ट
ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है, और जबकि एराइल एमाइंस स्टेबल होता है। तो एक शब्द में आप ये जानिए कि फर्स्ट डिग्री एराइल एमाइंस डायजोनियम साल्ट बनाता है क्योंकि बहुत स्टेबल होता है, और एल्काइल डायजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं होता है, इसलिए फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इसके आगे हम लोग बातें करेंगे, और हम इसको सबसे पहले ये बातें करते हैं कि ये क्यों स्टेबल होता है। तो आपको एक शब्द में बता दूं कि ये फर्स्ट डिग्री एराइल एमाइंस है, तो आप एक बातें बहुत स्पष्ट जानते हैं, मैं आपको यहीं थोड़ी सी बता रहा हूँ, फिर आगे मैं चर्चा करूँगा कि जो एराइल एमाइंस है ये स्टेबल होता है, और जो एल्काइल डायजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं होता है। क्यों? आप एक शब्द में जानते हैं, रिजोनेंस नाम सुना होगा आप लोगों ने। रिजोनेंस में जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग में ऐसे ये हो गया आपका Cl-, ये ऐसे होता है, ये रिजोनेंस फॉर्मेशन होता है। इसीलिए अब देखिए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, अभी मैं इसको बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो इसको सपोर्ट करेगा, ये करेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये इसको सपोर्ट करेगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये इसको सपोर्ट करेगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐसे। तो यानी कि रिजोनेंस फॉर्म होता है, रिजोनेंस फॉर्मेशन होता है, तो ये बहुत स्टेबल होता है। तो अभी मैं आपको डायजोनियम साल्ट का रिजोनेंस फॉर्म दिखाऊंगा, कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसलिए स्टेबल होते हैं। जबकि हम अगर एल्किल की बात करते हैं, तो एल्किल अगर करेंगे तो एल्किल ये हो गया आपका NH2। इसमें जो रीजन है स्टेबिलिटी का और नहीं स्टेबल है, उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें एक शब्द में आप जानते हैं, कह सकते हैं कि रिजोनेंस होता है एराइल एमाइंस में, एराइल डायजोनियम साल्ट में, और एल्काइल डायजोनियम साल्ट में रिजोनेंस नहीं होता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये अनस्टेबल होता है, और ये स्टेबल होता है बिकॉज द फॉर्मेशन एराइल डायजोनियम साल्ट, और ये नहीं बनाता है। तो मैं अभी इसको विस्तार से चर्चा करूंगा, बट मैं इतना बता दिया हूं, तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें, और उसके बाद मैं आगे की टॉपिक आपको बताऊं। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे देता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कम से कम उसमें समय दीजिए। नेम रिएक्शन है उसको बार बार लिखिए, समझिए कौन सा, जितने आपके नेम रिएक्शन में कैटलिस्ट हैं उन कैटलिस्ट को एक जगह लिख लें, और उसके बाद उसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें, और इससे आपका जितने नेम रिएक्शन है वो सारे आपके तैयार हो जाएंगे। पढ़ने की आदत डालिए। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं डाईओजोनियम जो साल्ट है, यानी एराइल एमाइंस की, उसका हम स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे यहाँ अगर हम बात करें, अगर स्ट्रक्चर, रिजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं एराइल एमाइंस, यहाँ एराइल एमाइन, एराइल डाईएजोनियम साल्ट इज स्टेबल बिकॉज नाइट्रोजन स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस। क्लियर हुआ? जो एराइल एमाइंस है वो क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि रिजोनेंस होता है। मैंने अभी बताया, फिर मैं बता रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर कितने होते हैं डाईओजोनियम साल्ट के। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, आप सबसे पहले क्या लेंगे, डाईओजोनियम साल्ट का स्ट्रक्चर लेंगे। डाईओजोनियम साल्ट के स्ट्रक्चर में इसमें आपको एक बेंजीन रिंग लेना होता है। बेंजीन रिंग पे N2 यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है और N,
ऐसे लिखा होता है ना, यहाँ मैंने इकट्ठा लिख दिया है। कहीं भी किसी भी अगर 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो उस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, यहाँ अल्टरनेट बॉन्ड होगा। ऐसे आप देख लीजिए, चाहे इधर लगा दीजिए चाहे इधर लगा दीजिए। ये हो गया आपका डाइजोनियम, क्या हो गया, डाइजोनियम हो गया। अब इसमें आप देखिए कि अगर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ वैकेंट होगा, फिर ये इसको सपोर्ट करेगा, फिर ये इसको सपोर्ट करेगा, यही तो होगा, इसको सपोर्ट करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऐसे, यहाँ ऐसे कर दीजिए, ये रिंग बन गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ बांड और यहाँ डबल बांड हो गया, हो जाएगा डबल बांड ना बेटा, यहाँ डबल बांड हो जाएगा और यहाँ डबल बांड हो जाएगा और यहाँ यन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस और ये प्लस, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, ठीक। फिर उसके बाद ये बॉन्ड जो है इसको यहाँ सपोर्ट करेगा, ठीक, सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिर अगला जो बनेगा क्या बनेगा, ये हो गया आपका, यहाँ से इसको, फिर ये कार्बन आपका प्लस हो जाएगा, ये कार्बन प्लस हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ आ जाएगा ये बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ यन हो जाएगा, डबल बॉन्ड यन या माइनस और ये प्लस और एक बॉन्ड यहाँ ही है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। उसके बाद ये बॉन्ड फिर इसको सपोर्ट करेगा, फिर क्या बन जाएगा, ये यहाँ हो गया ऐसे बेंजीन रिंग बना दिया, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे माइनस और इस पे प्लस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड किसको सपोर्ट करेगा, इसको करेगा, कर सकता है ना तब। ये हो गया आपका अगला स्टेप जो होगा, बेंजीन रिंग हो जाएगा, बेंजीन रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड N2 यानी डबल बॉन्ड N2 माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेबिलिटी, यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके डाइएजोनियम साल्ट के बनते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। स्टूडेंट, इसमें मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर डाइएजोनियम साल्ट का बताया है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन N2 है। अब इसमें कैसे ये रेजोनेंस हाइब्रिड करता है, ये डबल बॉन्ड अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचता है तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इधर खींचेगा। नाइट्रोजन वैसे भी आपको पता होगा कि क्यों खींचता है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की उसकी आदत होती है, तो इसलिए खींचता है। डाउट नहीं होना चाहिए क्यों खींचता है, होता है ना, इसलिए नाइट्रोजन अपने तरफ खींचेगा। तो उसको सपोर्ट करने के लिए बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन है इसको सपोर्ट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर इसको ये सपोर्ट करेगा। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला आएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस हो गया, फिर इसको सपोर्ट करने के लिए फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, देखिए यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, प्लस माइनस हो गया। फिर इसको सपोर्ट करने के लिए फिर यहाँ ये शिफ्ट होगा, ये फिर यहाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसको सपोर्ट करने के लिए फिर यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ये स्ट्रक्चर बन गया। इसी को बोलते हैं स्टेबलाइज्ड डाइएजोनियम साल्ट, इसलिए ये स्टेबल होता है। एराइल डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है और स्टेबल होता है। तो
इसको नोट करें। इसके बाद एमाइंस में डायजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार इसको और बताऊंगा। डायजोनियम साल्ट प्रिपरेशन इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। तो अब आप नोट करिए, प्रिपरेशन हेडिंग डाल रहा हूं, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे होता है? अब आपको पता है डायजोनियम साल्ट में कम से कम बेंजीन रिंग तो होना ही चाहिए, तभी बन पाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, बेंजीन रिंग में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल किसका होता है? एनिलीन, पता है ना, क्योंकि एनिलीन ये हो गया आपका, और इसका नाम एनिलीन मैंने आपको पहले बोल दिया है, एनिलीन। और एनिलीन में हम क्या रखेंगे, NaNO2 प्लस HCl। यहाँ लो टेम्परेचर करेंगे एरो पे, लो टेम्परेचर, आप एरो पे केल्विन भी लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा, आप ऐसे बेंजीन रिंग भी लिख सकते हो, ऐसे बेंजीन रिंग भी लिख दो, ऐसे बेंजीन रिंग ही लिखना ठीक है। ये एरो हो गया आपका, यहाँ हो गया N2Cl माइनस और प्लस, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। इसी को बोलते हैं डाईएजोनियम साल्ट। ये आपका फॉर्मेशन हो गया, डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। क्या क्या करते हैं प्रिपरेशन में, पढ़ चुके हैं आप। एनिलीन लेते हैं प्लस NaNO2, NaNO2 में तो सोडियम नाइट्रेट होता है, और HCl यानी कोई बेसिक यानी कोई एसिडिक लेते हैं, और लो टेम्परेचर पे यानी लो टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन रिंग पे N2 और Cl आ जाता है, और डायजोनियम साल्ट प्लस NaCl प्लस H2O का यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है, और ये निकल जाते हैं, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ये प्रिपरेशन आप, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि गिव द वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट, तो आप इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रिपरेशन आप नोट कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लें और इसके बाद में हम डिस्कस करें, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, अभी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर डायजोनियम साल्ट का अभी बताया गया। इसके बाद हम डायजोनियम साल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे। डायजोनियम साल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, डायजोनियम साल्ट की अब आप डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 पॉइंट लिखिए, नंबर 1 पॉइंट लिखिए, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर 2 पॉइंट, readily soluble in water। Number 3 point, cold water unstable but hot water unstable। क्या है, कोल्ड वाटर में स्टेबल है लेकिन हॉट वाटर में अनस्टेबल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हॉट गर्म पानी है तो वो उसमें
रिएक्ट कर लेता है। हाँ, हीट अगर हॉट है तो क्या रिएक्ट कर लेता है, अनस्टेबल इसीलिए होता है। अब हम ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, इसमें देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि फिजिकली किसी को आप देखें, उसी के अनुसार आप उसको क्लासीफाइड कर दें, उसी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नहीं है। नंबर 1 पॉइंट है कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन की बात नहीं करेंगे, आपको पता है, आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। रेडली सॉल्युबल इन वाटर, साल्ट है तो वाटर में सॉल्युबल होगा ही होगा। दूसरा है कोल्ड वाटर में स्टेबल होता है और हॉट वाटर में ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? इसलिए कि ये रिएक्ट कर लेता है, बस दैट्स इट। अब उसके बाद में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी आप पता है आपको, जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डायजोनियम साल्ट से अदर रिएक्शन करेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 2 भागों में डिवाइड कर देंगे केमिकल प्रॉपर्टी को। नंबर 1, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी ऐसे लिख दे, केमिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, यहां लिख देंगे रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरा हो जाएगा डाई एजो ग्रुप सस्टेन। ये हो जाएगा यहां डाई एजो ग्रुप सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कि ग्रुप रहेगा, डाई एजो ग्रुप जो है सस्टेन यानी रहेगा, स्टेबल रहेगा। और एक प्रॉपर्टी होता है जो N2 नाइट्रोजन एटम क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन और डाई एजो ग्रुप सस्टेन करेगा। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि वो स्टेबल रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस का या नाइट्रोजन आइटम का एग्जाम्पल होता है सैंड मेयर रिएक्शन। आपको पता होगा नेम रिएक्शन क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसी की बात होगी। तो क्या होगा, सैंड मेयर रिएक्शन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन है, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन निकलेगा तो किससे निकलेगा, जाहिर सी बात है डाइजोनियम क्लोराइड से निकलेगा। तो क्या होगा, हम यहाँ रिएक्शन दे देते हैं। ये हो गया आपका डाइओजोनियम साल्ट का स्ट्रक्चर, यहाँ हो गया N2Cl माइनस और प्लस, यहाँ एरो पे CuCl2 प्लस HCl, और कभी CuCl2 या Cl होता है, आप कहीं भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड अल्टरनेट, और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन। ये आपका यहाँ निकल जाएगा N2 गैस रिमूव। क्या हो जाएगा, N2 गैस रिमूवल। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा, हाँ क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो क्या हुआ, बहुत सैंड मेयर में आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछाता है कि एरो ये रिएक्शन दे देगा आपका, ये डाइएजोनियम साल्ट दे देगा, डाइएजोनियम साल्ट दे देगा, और एरो पे लिख देगा CuCl2 HCl, ये आपको इतना दे देगा और बताएगा प्रोडक्ट बताइए।
तो इसलिए सैंडमेयर को याद रखिएगा। सैंडमेयर कभी कभी बिना नाम का भी एरो पे दे देगा ऐसे कि बताइए कौन सा नेम रिएक्शन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। CuCl2 HCl, तो आप जान जाइएगा कि सैंडमेयर रिएक्शन। हाँ, तो इसलिए बार बार पढ़ेंगे, आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर इसके आगे हम आपको आगे केमिकल प्रॉपर्टी बताएं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसी का। इसमें इसको डिवाइड करने के लिए 3 पार्ट बना देते हैं। जैसे रिएक्शन कराने के लिए हम ऐसे भी दिखा देते हैं इसको, 3 टाइप के भी रिएक्शन हो सकते हैं इसमें। कैसे? क्योंकि क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैलोजन ग्रुप होते हैं जो डायजोनियम के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और नहीं बनाते हैं, तो इसलिए उसकी चर्चा कर लिया जाता है। ऐसे यहाँ डायजोनियम साल्ट का स्ट्रक्चर बना दिया, डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया N2Cl माइनस और ये प्लस। इसको यहाँ से 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दें ऐसे। यहाँ गिव्स दैट CuCl2 रख दिया। यहाँ आप देखा आपने पहले रिएक्शन में क्या बना लिया था, क्या बना लिया था भाई, Cl बन गया था और ये N2 यहाँ से निकल गया था। दूसरे रिएक्शन में ये हो गया Cu2 और Br2 कर सकते हैं। यहाँ होगा CuBr, ऐसे भी हो सकता है, और यहाँ हो जाएगा HBr भी हो सकता है। ठीक है ना? क्या बन जाएगा? यहाँ बेंजीन रिंग होगा और ये, हाँ वेरी गुड, यहाँ Br हो जाएगा। Br, यहाँ इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन, और ऊपर मैंने एक क्लोरोबेंजीन ही है क्योंकि इसको पहले बना चुके हो, क्लोरोबेंजीन, और ये क्लोरोबेंजीन प्लस N2। और थर्ड रिएक्शन जो होगा, थर्ड रिएक्शन में यहाँ हम करेंगे CuCN या HCN, इस तरह से करेंगे प्लस। क्या बन जाएगा? यहाँ बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग, यहाँ CN लगा देंगे, यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर देंगे ऐसे, और ये हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा साइनो, क्या होगा, साइनोबेंजीन। क्या होगा? साइनोबेंजीन प्लस N2। अब इसमें बात आती है, इसमें CuCN या HCN, सॉरी HCN यहाँ होगा, HCN, KCN का मतलब यही, KCN, ये ऐसे प्लस और माइनस का ही कॉन्सेप्ट होता है बेटा। KCN कोई मतलब नहीं है। यहाँ H, अगर H की बात करेगा तो H प्लस होगा, CN माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस का ही कॉन्सेप्ट है। CN आपको साइनाइड ग्रुप चाहिए, KCN भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप, केवल आपको साइनो ग्रुप जोड़ना है। अब बात आती है कि आपने क्लोरो पढ़ा, ब्रोमो पढ़ा और साइनो पढ़ा, इसमें आइडो और फ्लोरो, वो भी हैलोजन फैमिली है, तो वो नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? कि सैंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी फ्लोरो और आइडो नहीं बनाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए सैंडमेयर से रिएक्शन नहीं करता है। तो आप इसमें चाहें तो लिख लें, आइडो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडो और फ्लोरो, आइडो फ्लोरो बेंजीन आइडो फ्लोरो बेंजीन नॉट मेक बाई सैंडमेयर रिएक्शन। डाउट नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, आइडो फ्लोरो नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन
से नहीं करता है, यानी आयोडोफ्लोरो सैंड में रिएक्शन नहीं करता, इसलिए नहीं बनाता। कभी कोई पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा, आयोडोफ्लोरो नहीं बनाता है, क्यों? क्योंकि वो सैंड में रिएक्शन नहीं करता। कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ आपने कि देखिए डाईएजोनियम साल्ट यहाँ ले लिया आपने, डाईएजोनियम साल्ट आपने लिया। सबसे पहले आपने एक स्टेप में बताया था क्लोरोबेंजीन हो गया, इसलिए इसको 3 पार्ट में बताया गया। क्यों? क्योंकि आपका तीनों पार्ट यानी क्लोरो, ब्रोमो और साइनो बन गया। अब बात आती है आयोडोफ्लोरो नहीं बनाता है, क्यों? क्योंकि वो बेंजीन रिंग सैंड में रिएक्शन नहीं करता, इसलिए वो आयोडो और फ्लोरो नहीं बनाता है। कोई डाउट तो नहीं है? फिर इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, गाटरमान रिएक्शन की बात करते हैं। गाटरमान में भी सबसे ज़्यादा गाटरमान एक रिएक्शन है, तो उसमें आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसी में आपको बता दूं। गाटरमान में यहाँ ऐसे मैं लिख दूं एरो पे, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ गाटरमान, ठीक है, रिएक्शन हो सकता है ना, उसमें भी क्लोरोब्रोमो ही बनाता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये दो टाइप का होता है, ऐसे यहाँ एरो दे देते हैं, यहाँ ऐसे रिंग दे दीजिए, ठीक है, यहाँ, ठीक, ये आपका हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, Cl बना देंगे, और दूसरा यहाँ रिएक्शन हो जाएगा Cu पाउडर यानी कॉपर पाउडर, यहाँ कॉपर पाउडर, और यहाँ हो जाएगा HBr यानी आर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगा, H यानी ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो ये भी क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब बात दिमाग में आया होगा कि वही चीज क्लोरोब्रोमो गाटरमैन में भी बन रहा है, क्लोरोब्रोमो साइनो वही चीज में भी बन रहा है, दिमाग में आया होगा ना। तो मैं आपको बताऊं कि गाटरमान रिएक्शन जो होता है इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, और सैंडमेयर रिएक्शन में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप चाहें तो ऐसे सैंडमेयर लिख दें, क्या लिख दें, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये आपको अंतर पता चल चुका है, डिफरेंस क्यों ऐसा होता है। गाटरमान रिएक्शन में क्लोरोब्रोमो का प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होता है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोब्रोमो और साइनो का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन की बात करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये बार बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एरो पे CuCl2 दे देगा, एरो पे आपको Cu2Br2 दे देगा, एरो पे आपको CuBr दे देगा, HBr दे देगा, यहाँ CuCN या KCN भी आप कर सकते हैं साइनो ग्रुप जोड़ने के लिए। इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, और इसको गाटरमान बोलते हैं। क्लोरोब्रोमो इसमें भी बनता है, इसमें प्रोडक्टिविटी कम होता है, इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक हम आपको बताना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें। इसके बाद लास्ट टॉपिक एमाइंस का है, इसकी बात करते हैं डाई एजो कपलिंग, इसको बोलते हैं डाई एजो कपलिंग। इंपॉर्टेंट होता है, जो डाई वगैरह का फॉर्मेशन होता है वो इसी विधि यानी इसी मेथड से होता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका कलर क्या होता है, कभी कभी पूछता है कि इसका कलर क्या होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इसका, डाई एजो कपलिंग रिएक्शन, डाई एजो कपलिंग, इसको बोलते हैं डाई एजो कपलिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका कलर क्या होता है। ये 3 टाइप के होते हैं। तो एक होता है, इसको बोलते हैं फिनॉल ऑरेंज,
क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल ऑरेंज। नंबर 2 क्या होगा? एनिलीन एलो, एनिलीन एलो। और नंबर 3 होता है नेफ्थॉल रेड। तो जो 3 टाइप के डाई जो कपलिंग होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, एक फिनॉल ऑरेंज, एनिलीन एलो और नेफ्थॉल रेड होता है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फिनॉल ऑरेंज में अगर हम फिनॉल ऑरेंज की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, फिनॉल लगेगा। फिनॉल बेंजीन रिंग होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने विषय नहीं है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? फिनॉल का मतलब ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा? आप गोला कर दीजिए, यहाँ OH कर दीजिए, ये हो गया फिनॉल। फिनॉल के साथ में क्या करेंगे? बहुत सिंपल बात है, रिएक्शन किससे कराएंगे? डाइअजोनियम साल्ट से करा देंगे। मैं उल्टा इसको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपको जोड़ना है। ऐसे ये हो गया आपका डाइअजोनियम साल्ट, इसको ऐसे दिखा दीजिए। डाइअजोनियम साल्ट में यानी ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ N ये हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ना, ठीक। आपने देखा है कि एक यहाँ होता है हाइड्रोजन, क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। बेंजीन रिंग में 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है और एक्सियल पोजीशन पे होता है। तो आपको पता है, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे कोई आपको पर्दा लगा दिया जाए तो आपको क्या लगेगा? दिखाई नहीं देगा। तो 2 पोजीशन होता है। तो H क्या होता है? यहाँ से प्लस में जाता है और ये माइनस हो जाएगा फिर, ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। और H इसके साथ जुड़ जाएगा, HCl निकल जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन से, यानी दोनों नाइट्रोजन का प्लस है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? ये जो लगा हुआ है या माइनस है प्लस है, यानी इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, ये जुड़ जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि कैसे कपलिंग करता है। तो कपलिंग करने का तरीका क्या होगा इसका? ये हो गया फिनॉल आपका, ठीक है, और यहाँ आपका हो गया OH, और यहाँ आपका हो गया N, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड N, और उसके बाद यहाँ हो गया आपका बेंजीन रिंग, ऐसे, ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। इसको बोलते हैं क्या? कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। क्या बोलेंगे? कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? फिनॉल ऑरेंज डाई। क्या होगा? फिनॉल ऑरेंज डाई। नाम सुना है ना? घर में सबके यूज होता है, मम्मी पापा या बाबा लगाते हैं। डाई बनाया तो जाता है ऐसे ही, रेड ब्लैक भी बनता होगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये आपको पता है ना, बेंजीन डाइअजोनियम होता है, तो नाम आप लिख दीजिए यहाँ, बेंजीन डाइअजोनियम, और ये होता है फिनॉल, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है? एनिलीन एलो होता है ना। अब एनिलीन एलो है तो आपको पता है एनिलीन का फार्मूला आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया NH2 हो जाएगा, लोन पेयर होता है, प्लस क्या करेंगे? डाइएजोनियम साल्ट करेंगे। क्या करेंगे? डाइएजोनियम साल्ट में ऐसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ऐसे, ठीक है ना। और ये क्लोरीन माइनस, यहाँ इसके साथ H लगा होता है, ऐसे जाएगा, प्लस में इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। क्या बना लेगा? ऐसे इसको रिंग में बांध लग दिखा दीजिए। ये आपका कोई बात नहीं, मैं अभी इसको बाद में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया NH2, कोई दिक्कत नहीं है, NCERT में दिया ही नहीं है, तो ये IIT वगैरह का क्वेश्चन है ना। तो हाँ, ये दोनों नहीं दिया होगा, पहला वाला दिया होगा और पहला वाला एलो भी दिया होगा।
तो आप इसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, IIT वगैरह में पूछता है। इसको बोलते हैं एनिलीन एलो। क्या बोलते हैं? एनिलीन एलो, एनिलीन एलो। और इसके बाद लास्ट टॉपिक में इसका यहाँ ऐसे इसको दे दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊं, थर्ड और लास्ट पॉइंट है ऐसे। थर्ड पॉइंट है, क्या है थर्ड पॉइंट? नेप्थाल। क्या है? नेप्थाल। नेप्थाल रेड। नेप्थाल रेड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं आपको पता है? बीटा नेप्थाल, ऐसे इसको 2 बेंजीन रिंग होगा ऐसे, इस टाइप का, इसको बोलते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ ऐसे, ये यहाँ OH ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है। इसको बीटा नेप्थाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा नेप्थाल। क्या बोलते हैं? बीटा नेप्थाल। बीटा नेप्थाल होगा। और इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन और इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? प्लस डाईएजोनियम साल्ट लगा देंगे ना, क्योंकि बिना डाईएजोनियम साल्ट के हो ही नहीं सकता है ना। तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ Cl माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। ऐसे क्या होगा? अब इसको कैसे बनेगा? ये यहाँ ये अल्फा पोजीशन पे यहाँ कार्बन हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। ये इसके साथ यहाँ से प्लस में जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ 2 बेंजीन रिंग हो जाएगा ऐसे, और ये यहाँ से ये हो गया आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N, और यहाँ बेंजीन रिंग दिखा दीजिए ऐसे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा OH, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? इसको बोलते हैं नेप्थाल, नेप्थाल रेड। ये जेई का क्वेश्चन है, आपके NCERT में नहीं है, ठीक है ना, जेई मेन में आया था, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ लें। जेई मेन क्वेश्चन पूछा गया था, पूछ लेता है, ठीक है ना। स्टूडेंट, इसको हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ें। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा मोरल बूस्टर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों को बताएं। एग्ज़ाम आपका आने वाला है और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ने से ही आपकी लाइफ अच्छी होती है। बिना पढ़े अगर आप सोचते हैं कि पढ़ के हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे, तो ऐसा सोचना आपका गलत है। पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और तैयारी करिए एग्ज़ाम का। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।